युवाल नोह हरारी की मशहूर किताब होमो ड्यूस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो दर हकीकत उनकी साबिका किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड का तसलसल है। अगर सेपियंस में इंसान की माजी की तारीख को खंगाला गया है तो होमो ड्यूस में इंसान के मुमकिना मुस्तकबिल पर रोशनी डाली गई है। यह किताब इस बुनियादी सवाल पर गौर करती है, जब इंसान भूख, बीमारी और जंग जैसे बड़े मसाइल पर काबू पा लेगा तो इसके बाद क्या होगा। हरारी के मुताबिक इंसानी तारीख में पहली बार इंसानी तहजीब ने इन बड़े चैलेंजेस को तकरीबन हल कर लिया है जो हजारों सालों से उसके लिए खतरा बने हुए थे। अब जबकि इंसान के ये बुनियादी मसाइल तकरीबन खत्म हो चुके हैं तो वो क्या करेगा। किताब के मुताबिक इंसान अब 3 बड़े मकासद की तरफ बढ़ रहा है। लामहदूद जिंदगी, 2 मुकम्मल खुशी और तस्कीन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, देवताओं जैसी ताकत का हुसूल, बिकमिंग गॉड्स। यही वो ख्यालात हैं जिन पर यह किताब तफसील से रोशनी डालती है। इंसान ने अपने कदीम मसाइल कैसे हल कर लिए। माजी में इंसान के 3 बड़े दुश्मन थे। अब भूख। आज दुनिया में खुराक की पैदावार इस कदर बढ़ चुकी है कि ज्यादातर लोग ज्यादा खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं, ना कि भूख की वजह से। बीमारी, डिजीज। जदीद साइंस ने ऐसी वैक्सीन्स और अद्वियात बना ली हैं जिनकी मदद से ज्यादातर वबाएं खत्म हो चुकी हैं। जंगें। अगरचे जंगें अब भी होती हैं, लेकिन आलमी सतह पर जंगों की शरह कम हो गई है और ज्यादातर मुल्क अब जंग से ज्यादा मईशत पर तवज्जो दे रहे हैं। यह सब कुछ इंसानी इल्म, साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ है। अब जबकि ये बुनियादी मसाइल हल हो चुके हैं तो इंसान अपने अगले बड़े अहदाफ की तरफ देख रहा है। इंसान का अगला हदफ खुद को देवता में तब्दील करना। अब जबकि इंसान भूख, बीमारी और जंग को काफी हद तक काबू में ला चुका है, इसके सामने 3 बड़े मकासद हैं। लामहदूद जिंदगी। क्या इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है? इंसान हमेशा से मौत पर काबू पाने का ख्वाब देखता रहा है। जदीद साइंस में ऐसे जीनियाती तजुर्बात हो रहे हैं जो इंसान की उम्र बढ़ा सकते हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है कि अगली चंद सदियों में इंसान ह्यू के जीत से 2 साल तक जिंदा रह सकेगा और मुमकिन है कि हमेशा की जिंदगी हासिल कर ले। कामिल खुशी। क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं? जदीद दुनिया में डिप्रेशन और तनाव जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं, तो क्या हम मुकम्मल खुशी हासिल कर सकते हैं? हरारी के मुताबिक मुस्तकबिल में न्यूरोसाइंस और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इंसान हमेशा खुशी की हालत में रहे। क्या ऐसा होने से इंसान मसनूई तौर पर खुश तो नहीं हो जाएगा? देवताओं जैसी ताकत, गॉड लाइक पावर, क्या इंसान खुद खुदा बन सकता है? साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की इंसान को खुद अपनी जीनियाती साख्त में तब्दीली का मौका दे रही है। मसनूई जहानत और बायोटेक्नोलॉजी इंसान को नए सुपर ह्यूमन में तब्दील कर सकती है। मुस्तकबिल में ऐसे इंसान पैदा हो सकते हैं जो आम इंसानों से ज्यादा ज़हीन और ताकतवर होंगे। बाब दे मसनूई जहानत इंसान की जगह ले लेगी। हरारी का कहना है कि मुस्तकबिल में मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स इंसान से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। क्या होगा अगर मसनूई जहानत इंसान से ज्यादा बेहतर फैसले लेने लगे? क्या इंसान अपनी आजादी खो देगा? अगर एआई इंसान के जज्बात, ख्वाहिशात और फैसलों को समझने लगे तो क्या हमें खुद सोचने की जरूरत रहेगी? ये सब सवालात इंसान के मुस्तकबिल पर बहुत अहम असर डालेंगे। डेटा अज़म, दुनिया का नया मजहब। हरारी ने एक नई इस्तिलाह मुतारिफ कराई है, डेटा अज़म। मुस्तकबिल में डेटा ही सबसे कीमती चीज होगी। जिसके पास सबसे ज्यादा मालूमात होंगी वही दुनिया का असल हुक्मरान होगा। कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़न, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट पहले ही दुनिया के सबसे ज्यादा डेटा को कंट्रोल कर रही हैं।
اگر انسان کا ہر فیصلہ اے آئی اور ڈیٹا پر مبنی ہوگا تو کیا ہم واقعی آزاد ہوں گے؟ نتیجہ انسانی تکانیاں موڑ یووال ہراری خبردار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان تبدیلیوں کو سمجھداری سے نہیں سنبھالا تو دنیا ایک انتہائی خطرناک سمت میں جا سکتی ہے۔ مستقبل میں صرف امیر اور طاقتور طبقہ نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکے گا، جبکہ باقی لوگ کمزور اور غیر اہم ہو سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت انسانوں سے بہتر سوچنے لگے گی اور ہم صرف مشینوں کے تابع ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے مستقبل پر غور نہیں کیا تو شاید انسان اپنے شناخت ہی کھو دے گا۔ تاریخ کا آغاز تب ہوا جب انسانوں نے دیوتا تخلیق کیے، اور یہ اختتام تب ہوگا جب انسان خود دیوتا بن جائے گا۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانی تاریخ، سائنس، ٹیکنالوجی اور مستقبل پر گہرائی سے سوچنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم واقعی ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انسانی مرضی اور جذبات ختم ہو جائیں گے اور ہم صرف مشینوں کے حکم پر چلیں گے؟ یہ سب کچھ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے۔